रामशरण को जिस बात का डर था वही फिर से हो रहा था। उसकी बेटी लड़के वालों को पसंद तो थी, लेकिन देखिए, हमें लड़की पसंद है, लेकिन 3 लाख रुपए नगद, 1 मोटरसाइकिल, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और 2 तोले सोने के बिना शादी नहीं हो सकती। देखिए, मैं बहुत मामूली आदमी हूँ, इतना सब कुछ कहाँ से दे पाऊंगा। नहीं दे पाएंगे तो फिर बेटी को घर में बिठा कर रखिए। चलो रे मोहन, पता नहीं किन भिखारियों के घर हम आ गए। रामशरण रिक्शा चलाता है। उसकी 3 बेटियां हैं, सीमा, सुनीता और मंजू। उसकी पत्नी की मौत 2 साल पहले कैंसर से हो गई थी। हर पिता की तरह रामशरण अपनी बच्चियों से बहुत प्यार करता है। हालांकि उसकी आमदनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो भी अपनी बेटियों को दुनिया भर के सुख देना चाहता था। रामशरण की सबसे बड़ी बेटी सीमा 23 साल की थी। रामशरण हमेशा उसके हाथ पीले करने के बारे में सोचता रहता। कड़ी धूप में बस स्टॉप पर खड़ा रामशरण आज भी उसी के बारे में सोच रहा था। कैसे होगा सीमा का ब्याह, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। परसों भी कुछ लोग उसे देखने आए थे, लेकिन दहेज के कारण बात नहीं बनी। हे ईश्वर, जब किसी गरीब के घर में तू बेटियां देता है तो दहेज के पैसों का भी इंतजाम कर दिया कर, या फिर बेटियां केवल अमीरों के घर पर ही पैदा कर। हाँ। रामशरण की आमदनी से किसी तरह घर का गुजारा चलता था। वो मेहनत तो बहुत करता था, लेकिन लड़के वालों को दहेज में देने के लिए मोटी रकम और महंगे सामान वो कहां से लाता। इसी बीच एक दिन रामशरण की दूर के रिश्ते की बहन सुमित्रा सीमा के लिए एक अच्छे लड़के का रिश्ता लेकर आई। भैया, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैंने सारी पड़ताल कर ली है। बहुत ही अच्छा परिवार है लड़के वालों का। सिक्योरिटी गार्ड की पक्की नौकरी है लड़के की। 15,000 रुपया महीने का तो कमाता ही है। दिवाली पर बोनस भी मिलता है उसे। वो सब तो ठीक है सुमित्रा, लेकिन वे लोग दहेज कितना लेंगे? तुम्हें तो पता है ना, मेरी हैसियत बहुत पैसे देने की नहीं है। देखो भैया, आजकल के जमाने में बिना दहेज के तो शादी होने से रही। बेटी है तो दहेज तो देना ही पड़ेगा। बेटियों की शादी के लिए दहेज के पैसों का जुगाड़ करने के लिए किडनी भी बेचनी पड़ी तो एक पिता बेच देगा, लेकिन घर में जवान बेटियों को नहीं रखेगा। ये रिश्ता बहुत अच्छा है, इसे हाथ से मत जाने दो। सुमित्रा की कही ये बात रामशरण के दिमाग में बार बार घूमने लगी कि बेटियों की शादी के लिए पैसों का जुगाड़ करने के लिए किडनी भी बेचनी पड़े तो एक पिता बेच देगा। उसने अपने दोस्तों से बात की तो उसे पता लगा कि देख रामशरण, ज्यादा पता तो नहीं है मुझे, लेकिन एक किडनी के 4-5 लाख तो मिल ही जाने चाहिए। 4-5 लाख? हाँ। वैसे तू ये सब क्यों पूछ रहा है? कुछ नहीं, ऐसे ही। रामशरण ने अपनी बेटी की शादी के लिए अपनी किडनी बेचने का फैसला किया। एक दिन उसे एक अखबार के जरिए ये पता चला कि किसी आदमी को किडनी की जरूरत है। उसकी पत्नी ने यह विज्ञापन न्यूज़पेपर में दिया था। वो तुरंत अस्पताल गया और जिस आदमी को किडनी चाहिए थी उसकी पत्नी से मिला। अरे भैया, आप जो रकम बोलोगे हम दे देंगे, बस आप मेरे पति को अपनी एक किडनी दे दो, हम इसके लिए जीवन भर आपके एहसानमंद रहेंगे। रामशरण ने 4 लाख रुपए में अपनी एक किडनी बेच दी। किडनी बेचकर मिली रकम से वो शादी की तैयारियों में जुट गया। उसने किसी को भी कानो कान ये खबर नहीं होने दी कि आखिर अचानक से उसके पास इतने पैसों का इंतजाम कैसे हो गया कि वो अपनी बेटी सीमा की शादी के लिए लड़के वालों की हर मांग पूरी करने के लिए तैयार हो गया। बहरहाल धूमधाम से सीमा की शादी हो गई। जब वो डोली में बैठकर विदा होकर अपने घर जा रही थी, तभी सुनीता और संजू भागती हुई उसके पास आई। दीदी, बाबा। अरे क्या हुआ बाबा को? बाबा बेहोश होकर गिर पड़े हैं। सीमा डोली से उतरकर भागती हुई अपने पिता के पास गई। रामशरण बेसुध पड़ा हुआ था। बाबा उठो ना, क्या हुआ बाबा, उठो ना। असल में किडनी बेचने के बाद रामशरण शादी की तैयारियों में पूरी तरह जुट गया था। यहाँ जाना, वहां जाना, ये खरीदना, वो खरीदना, साथ में रिक्शा भी चलाना। आखिर शरीर तो शरीर ही है ना, उसने जवाब दे दिया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। काफी देर बाद उसे होश आया तो अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम लोग क्यों रो रही हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रामशरण उठकर बैठ गया और ऐसे व्यवहार करने लगा जैसे कि सब ठीक हो। सीमा विदा होकर अपने घर चली गई। रामशरण ने सीमा की शादी में कोई कसर नहीं रखी। लड़के वालों ने जितनी डिमांड की थी उसने पूरी की, लेकिन शादी के 1 महीने बाद ही। अरे क्या हो गया, तू क्यों रो रही है? मैं हूं ना, मैं 2 दिन में तुम्हारे घर आ रहा हूँ, तू चिंता मत कर, दामाद जी को सोने की चेन मिल जाएगी। रामशरण ने सीमा की शादी जिस लड़के से की थी वो परिवार बहुत ही लालची था।
शादी के 1 महीने बाद से वो सीमा को कभी इस चीज के लिए तो कभी उस चीज के लिए परेशान करने लगा और मांग पूरी नहीं होने पर सीमा को जानवरों की तरह मारता। बहुत चर्बी चढ़ी है तुझे। तुझे बोला था ना अपने कंगाल बाप से पैसे मांग। अरे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी है मेरी, सिक्योरिटी गार्ड की। पूरे 15,000 तनख्वाह है मेरी। तेरे बाप ने तो मेरी हैसियत के अनुसार कुछ दिया नहीं, कंगाल कहीं का। सीमा की शादी करने के बाद रामशरण के पास कुछ पैसे बचे थे। उसने सोचा था कि वो ये पैसे अपनी दूसरी बेटी सुनीता की शादी में इस्तेमाल करेगा, लेकिन हर बार सीमा के ससुराल वालों की एक नई मांग पूरी करते करते वो सारे पैसे खत्म हो गए, लेकिन उन लालचियों की मांग खत्म नहीं हुई। इस बीच रामशरण को अपनी बेटी के लालची ससुराल वालों की एक और नई मांग पूरी करने के लिए 50,000 रुपए ब्याज पर उधार भी लेने पड़े, लेकिन 3 महीने बाद फिर से एक नई मांग उनके सामने आ गई। क्या करूं मैं, कहाँ से लाऊं पैसे? सर पर इतना उधार है, एक बेटी की ही शादी की है, अभी दूसरी तैयार बैठी है, कहाँ से लाऊंगा पैसे, कहाँ से? रामशरण इसी दुविधा में था। एक तो उसका शरीर पहले से ही कमजोर हो गया था और ऊपर से इन सब बातों का बोझ उसे और कमजोर कर रहा था। और फिर एक दिन वही हुआ जिसका डर था। वो बीच रास्ते रिक्शा चलाते हुए बेहोश होकर गिर पड़ा। वो तो भला हो उसके दोस्त का, जिसकी नजर ऐन वक्त पर उस पर पड़ गई, नहीं तो वो किसी तेज रफ्तार गाड़ी के नीचे आ जाता। उसका दोस्त जब उसे घर लेकर गया तो, चाचा ये क्या हुआ बाबा को? उस समय तक रामशरण को होश आ गया था। उसने देखा कि उसकी हालत देखकर उसकी दोनों बेटियां घबरा रही हैं तो, अरे कुछ नहीं हुआ, थोड़ी गर्मी ज्यादा थी तो चक्कर आ गया। रामशरण ने अपनी हालत को छिपा तो लिया, लेकिन उस दिन पहली बार उसकी बेटी की नजर उसके पेट पर गई, जहां कटे के निशान थे। वो निशान किडनी देने के बाद बने थे। जब सुनीता ने उस निशान के बारे में अपने पिता से पूछा तो, अरे ये तो वैसे ही चोट लग गई थी एक बार, तो निशान बन गए। हाँ, रामशरण ने बात एक बार फिर छिपा ली।